सीधे चली जाए चाहे टेढ़े, लेकिन इसके बावजूद भी आदमी हिसाब लगाता रहता है और उन्हीं देवताओं के पास जब जाता है जिनकी कृपा से हमारे घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य है, उन्हीं को खाली हाथ दिखा करके चला आता है। आप विचार करिएगा क्या संसार में जो भगवान की पूजा करने वाले हैं, जो भगवान को खूब उनका मान सम्मान करते, उनके नाम का भंडारा करने वाले हैं, आप कंगाल हैं क्या? क्या दुखी हैं क्या? ये सब के सब दिल के अमीर हैं। और यदि ऐसा नहीं होता तो संसार में धर्म कार्य कब का बंद हो गया होता। बताया कहा यह दरिद्र था रस विक्रेता। कोई ब्राह्मण है, उसको रस नहीं बेचना चाहिए। रस बेचने वाला उसको उत्तम नहीं कहा गया। रस में भोजन इत्यादि भी आता है, जो भोजनालय, तिवारी भोजनालय, अच्छा हो किसी का तो नाराज मत होना। यहाँ लिखा है कि दरिद्रो रस विक्रेता। रस बेच, भोजन को सटरस कहते हैं। यह सटरस में आता है, तो कोई व्यक्ति रस बेच रहा है, यह ब्राह्मण के लिए उत्तम नहीं कहा। और वेद धर्म परामुखा, धर्म कार्य से विपरीत ही रहता था। कोई आदमी अगर उसको कहे कि प्रसाद ले लो, तो पहले तो वो लेता नहीं था, और ले तो फेंक देता था, अथवा तो रखे रहते, बोले कि गाय को खिला दो। जहां जहां आप लोगों को लगे कि आप भी ऐसी गलती करते हो, तो ट्रिक लगा लेना। लोग प्रसाद लेते हैं और लेने के बाद ले जाकर के फेंक देते हैं, उसका उपयोग नहीं करते, मस्तक से नहीं लगाते, खाते नहीं हैं। और इसकी एक और बड़ी कमी थी, विश्वस्त जंत वंचकः, अपने विश्वासियों को ठगा करता था। विश्वस्त जंत वंचकः, कई बार आपको मिलेंगे ऐसे लोग। कोई आदमी आता है तो कहता भैया वो आपको 50 रुपए दे दो, बहुत जरूरत है। आप सोचते हो ले लो 50 रुपया, तो मांग रहा, दे दिया। आप परसों लौटा देंगे तो समय पर ले आकर के लौटा दिया। बाद में आए भैया 200 रुपए की जरूरत है, परसों लौटा देंगे, तो फिर 200 रुपया आपने दे, बोले ईमानदार आदमी है, 200 रुपया दे दिया, वो परसों ले आकर के फिर लौटा दिया। महीने भर भी था तो फिर बोले 500 रुपया दे, तो बहुत जरूरत है, हम परसों लौटा देंगे। तो 5 दे देता, बड़ा ईमानदार आदमी है, दे दिया। बाद में ऐसे 1000 लिया, और धीरे धीरे जब विश्वास बन गया, बोले 10,000 की जरूरत है, दे दो, लौटा देंगे। और 10,000 लिया, लेकर के चला गया, लौट करके आया ही नहीं। पहले खूब विश्वास बना लिया। कहते कि विश्वस्त जंत वंचकः है, ऐसे विश्वास बना बना करके लोगों को ठगा करता था। और बारे बार राम जी, ये भगवान की लीला है। आप जैसा दूसरों के साथ व्यवहार करोगे, एक न दिन यह घूम करके आपके साथ भी वैसा होगा। अरे नारायण, यह संसार वो संसार है कि एक एक तमाचे का भी हिसाब रखता है, एक एक आने पाई का हिसाब रखता है। आज आपने किसी निरपराध को एक तमाचा लगाया है, वो लौट करके आपके गाल पर वो पड़ने ही वाला है। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो बचा सके आपको। जैसा आप कर्म करते हुए सामने आपके प्रारब्ध बन करके आता है। किसी को मन से भी आपने गाली दिया है, आपका प्रारब्ध बन जाता है। लोग कहते हैं, लोग डराते हैं, किसी के पास जाइए, बड़े बड़ी बहुत कष्ट में है, अगर ओझा के पास गए तो बोलेगा भूत लगा, किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे तो बोलेगा ये। ऐसे जिसके जिसके पास जाएंगे, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से कोई न कोई आपको समाधान दे देगा। तो सही क्या है? ग्रह खराब है, प्रारब्ध खराब है, कर्म खराब है, हमारी बुद्धि में पत्थर पड़ा है। खराब कुछ नहीं है, एक सोच है जो खराब हो गई है। अरे तूने जो किया था वो तेरे सामने प्रारब्ध यही है। आप मन सा वाचा कर्मणा 3 तरह से पाप करते हो और 3 तरह से पुण्य भी करते हो। ये ऐसे लोगों को ठगता था। और एक दिन ये जंगल में गया तो एक शोभावती नाम की वैश्या थी, एक किसी पर पुरुष के साथ
विहार कर रही थी, जल क्रीड़ा कर रही थी, देखा तो आसक्त हो गया। ये सावधान होकर के रहने लायक है। कई लोग अपने एकांत में जाकर के गलत चित्र देखा करते हैं। आप एक बार भूल से अगर दृष्टि पड़ गई, आपकी दृष्टि पड़ गई अश्लील चित्र पर, आपको बार बार मन करेगा कि यही एक बार और देख लें। इसलिए कभी अगर आपके मन में, आपके सम्मुख ऐसा कोई आ जावे तो उसको देखना नहीं चाहिए, तुरंत उससे जितनी जल्दी दूर हो जाए और मन को इतना मजबूत करें कि यही हमको नरक में ले जाने वाला है। एक बार देखा तो देखते ही रह गया, समय बीत गया। उसको लगा कि ये सुंदर वेश्या अगर हमारे साथ रहती तो क्या बढ़िया होता। नारायण क्या कहें, उसका विवाह हुआ था, उसकी धर्म पत्नी थी, सुंदर और सुशील थी। उस वेश्या के साथ रहने लगा। माता पिता और पत्नी तीनों ने बार बार मना किया, जान गए अपराध छिपता नहीं है। पत्नी ने समझाया, स्वामी ऐसा हमसे क्या अपराध हो गया है, आप हमको छोड़ करके अन्यत्र क्यों जाते हो, ये गलत है, ये अपराध है। मैं आपके भरोसे आपके घर में आई हूँ, अगर आप ही हमारी खबर नहीं लोगे, आप ही हमको नहीं हमारी सुध लोगे तो हम कहाँ जाएंगे। हमारे माता पिता ने आपके ऊपर भरोसा करके आपके साथ भेजा है। माँ ने समझाया, पुत्र यह गलत है, तेरी धर्म पत्नी है, उसके साथ तो द्रोह कर रहा है, छल कर रहा है। कई बार समझाने लगे, उसको लगा कि हमारे माता पिता ही शत्रु हैं, ये हमारी पत्नी शत्रु के रूप में हमारे सामने खड़ी है। कई बार उनसे झूठ बोला कि नहीं नहीं अब नहीं जाएंगे। एक दिन माता पिता और पत्नी तीनों ने विरोध किया, जम करके विरोध किया, कहा जाने नहीं देंगे, और घर में बंद कर दिया। तो वारे वाह, व्यक्ति का